आप जानते नहीं हैं कि फैज अहमद उस व्यक्ति का नाम है। अगर अपने कंधे पर जनाजा उठाता है तो इसी कंधे पर अर्थी भी उठाने का काम करता है। इसलिए देखला सजे पानी घटल बाकी बढ़ल सुनील जी, आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे कि बरौली का सबसे बड़ा जो इशू है, ज्वलंत मुद्दा है, वो मुद्दा है फ्लड इफेक्टेड, बिल्कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और आज तक 35 वर्षों में यहाँ भाजपा के एमएलए रहे, राजद के भी एमएलए रहे, 2 बार और 5 बार, 4 बार, 20 साल, तो 35 सालों में भैया इन लोगों ने आज तक बांध का पक्कीकरण नहीं कराया। जब भी नदी में बांध आता है, बाढ़ आता है, पानी आता है, तो यहाँ की जनता भयभीत हो जाती है। फिर भादो आ गई, फिर नदी में पानी आ गया है और जनता त्रस्त है, हर बार बाढ़ की त्रासदी झेलती है। और यहाँ के नेता पटना में जाके बैठ के सत्ता का मलाई चाटते हैं और जनता को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। और हर बार बाढ़ की तबाही से जनता यहाँ त्रस्त होती है। यहाँ के मजदूर किसानों को, गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि जन स्वराज की सरकार बनते ही इस बांध का पक्कीकरण यहाँ से लेके अंतिम बॉर्डर तक हम लोग करने का काम करेंगे कि आने वाले वर्षों तक हमारे बरौली विधानसभा के लोगों को, गोपालगंज जिले के लोगों को बाढ़ की त्रासदी को नहीं देखना पड़े। क्या बात है। चलिए भाई साहब, अब जो है हम आपको एक बात बता दें कि जैसे अभी फैज अहमद साहब ये कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का, यानी हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ मतलब बाढ़ आ जाता है। और जब भी सावन भादो का महीना होता है, सभी लोग जो है मतलब भयभीत हो जाते हैं कि भाई साहब अब जो है नदी में पानी आएगा और पानी आने के बाद जो है हम लोग को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात सर और बता दीजिएगा, आपका मेन मतलब मकसद क्या है आज यहाँ आने का? आज मेरे आने का मकसद है कि बिहार बदलाव यात्रा के तहत जन स्वराज के सूत्रधार, बिहार के मिट्टी के लाल आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन बरौली विधानसभा के प्रेम नगर आश्रम पर बुधवार को 13 अगस्त को दिन के 11 बजे होने जा रहा है। और उनके नाम पर यह पूरे बदलते पंचायत की जनता एकत्रित है। हमारे पैक्स अध्यक्ष मुकेश बाबू हैं, माननीय वार्ड सदस्य लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, हमारे बिट्टू बाबा हैं, तमाम लोग हैं। सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि जितना हो सकेगा भारी से भारी तादाद में चल के हम लोग जन स्वराज के सूत्रधार का इस बिहार बदलाव में समर्थन करेंगे। और एक एक वोट जो है आने वाले समय में स्कूल का वास्ता छाप जो चुनाव चिन्ह है, स्कूल का वास्ता बिहार को गरीबी से निकालने का रास्ता, स्कूल का वास्ता बिहार को बदलने का रास्ता लोगों ने मान लिया है कि अब स्कूल के वास्ता से ही हम बिहार के गरीबी को के दलदल से निकाल सकते हैं। इसलिए हम आए हैं, यही मेन विषय है। और आपके चैनल के भी माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि कल परसों आप देखिएगा 13 अगस्त को कि लगभग कम से कम 25,000 लोगों का जन सैलाब वहाँ उमड़ेगा। और आप अपने चैनल से 25 नहीं, हमको लगता है कि 50,000 की संख्या दिखाते हुए लोगों को नजर आएगी। तैयारी तो मतलब पहले से तैयारी पूरा चरम पर है। हाँ, तो मतलब पूरे विधानसभा में आप इसको लेकर के घूम रहे हैं? पूरे विधानसभा, बरौली प्रखंड, माजा प्रखंड, 11 बजे 12 बजे रात तक हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं। और निहोरा क्या, जहां हम लोग कह रहे हैं जन स्वराज का नाम सुनते ही लोगों में एक बेकरारी, बेकली, एक उम्मीद की नज़र दिखने लग रही है कि अरे ये तो वही पार्टी का नेता आ गया जो बिहार बदलने वाला है, जिसको हम लोग इंतजार कर रहे थे। लोग हमको फ़ोन कर के कह रहे हैं कि सर हम आपके साथ रहना चाहते हैं, जन स्वराज के साथ रहना चाहते हैं, बिहार के बदलाव के साथ रहना चाहते हैं, प्रशांत किशोर जी के हाथों को इस यात्रा को मजबूत करना चाहते हैं। आज तक लोग फोन करके कोई पार्टी दल ज्वाइन नहीं करता है। मैं इतना खुश हूँ कि जिस मिशन को हम लोग चाहते थे कि बिहार बदलना चाहिए, आज बिहार का एक एक व्यक्ति जाति, धर्म, मजहब भुला के, ऊंच नीच की भावना को भुला के, उस बिहारीपन को जगा के, उस अपने स्वाभिमान को जिंदा करके लोग आज एक साथ सभी लोग खड़े होके
चल रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने आज़ादी की लड़ाई एक साथ मिल के लड़ी थी, आज इस तरह के वही दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। उसी तरह से इस बार जो है इस चुनाव में नवंबर में उन करप्ट नेताओं को सब लोग मिल के जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा और जनता का सुंदर राज ये लोग अपना राज कायम करेगा। लेकिन भाजपा वाले लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े व्यवसायी हैं। किस तरह के व्यवसायी? कहते हैं कि भाई सभी लोगों के सरकार में जा करके पैसा लिए हैं और पैसा लेकर के उनका तैयार तो करते थे। कल तक प्रशांत किशोर जी नेता का हाथ पकड़ के नेता बनाते थे। अच्छा। लेकिन इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और जब तक बिहार की जनता को जिताएंगे नहीं तब तक प्रशांत किशोर चैन की सांस नहीं लेंगे। यानी प्रशांत किशोर नहीं जीतेंगे, जनता जीतेगी। जनता की जीत होगी, जनता की सरकार। प्रशांत जी की सरकार नहीं बनेगी। एक बात और सर बताइएगा, फैज अहमद की सरकार नहीं। आपका जो है मतलब बड़ा ही ये विद्यालय बड़ा ही बेहतरीन चलता है, पैसा रुपया का कमी है ये नहीं है, आप क्यों नेतागिरी में आ गए? इसलिए मैं आया हूँ कि दुनिया के बड़े विद्वान, बड़े दार्शनिक ने कहा था, प्लूटो ने कहा था कि जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अच्छे लोगों को तैयार रहना होगा कि आपके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्ट, कोई ना कोई गंदा व्यक्ति, कोई ना कोई अपराधी आपके ऊपर शासन करेगा। इसलिए जनता चाहती है कि हमारा सेवक पढ़ा लिखा हो, हमारा सेवक लोकप्रिय हो, हमारा सेवक हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड सबको एक साथ लेके चलने वाला हो, सबके बारे में सोचने वाला हो, सबका विकास करने वाला हो। इसलिए जनता की चाहत पर, जनता की मांग पर हम लोग आए हैं। बात सुनिए, आप जो है जाति से मुसलमान हैं और बरौली में लगातार यही देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम होते रहता है। तो इसको आप कैसे? अच्छा, बाढ़ हो रहे न तो ना आवत होई काहे ना होला ना बाढ़ आइबे करला बाढ़ उहन सब लड़का स्कूल छोड़ के बांध पा के बाढ़ के। आप जानते नहीं हैं कि फैज अहमद उस व्यक्ति का नाम है, अगर अपने कंधे पर जनाजा उठाता है तो इसी कंधे पर अर्थी भी उठाने का काम करता है। इसलिए यहाँ के जनता, आप हिंदू मुस्लिम की बात आप कह दिए हैं तो मैं एक छोटा सा चुनाव जीता हूँ जिला परिषद का। आप जानते हैं कि आज तक क्षेत्र संख्या 25 से कोई फैज अहमद नाम का व्यक्ति चुनाव नहीं जीता था। आखिर मेरे जीतने का कारण क्या था? जहां जितना वहां के मुसलमानों ने मुझे वोट दिया उससे कई गुना ज्यादा वहां के हिंदू भाइयों ने मुझे वोट दिया। इसलिए मैं वहां का प्रतिनिधि हूं और इस बार भी वही होने जा रहा है। हमको सारे हिंदू भाई कहते हैं कि फैज सर हमारे घर के हैं, हमारे भाई हैं, भतीजा हैं। यहाँ के कल्चर में, यहाँ के संस्कृति में, यहाँ के अपने हिंदू भाइयों के दुख सुख में हमेशा जीने मरने में मैं एक साथ खड़ा रहता हूँ। इसलिए लोगों को लगता है कि फैज अहमद हमारा। देखिए भाई साहब, फैज सर जितनी बेबाकी से मतलब अपनी बात को रख रहे हैं, कहीं से जो है इनके ऊपर हम लोग जो है भारी नहीं पड़ पा रहे हैं। हम लोग को जो है मतलब ये फैज सर दबा दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास और इनका जो सोच है, इनका जो मैनिफेस्टो है, इनका जो विचार है जाति धर्म मजहब से उठ करके है। इंसानियत के नाते ये जो है राजनीति में आए हैं और काम भी कर रहे हैं। स्वागत है। क्या नाम है? जी मुकेश सिंह नाम हुआ बतरदे का। सुनानी है जरूरा का तो पैक्स अध्यक्ष है जी। हाँ। तो रउरा तो ऑलरेडी सत्ता में बानी, तो फैज सर का मदद कोई का जरूरत बा? अच्छा, यहाँ फैज सर के हाँ। या प्रशांत जी के हाँ। जिस जल सूरज के नेता बनी, हमनी मदद उहाँ के नहीं सकल। हाँ। बल्कि हमनी आपन हक, आपन सुविधा हमनी के का करप्शन जे अच्छा रही वो मदद के लेके जे आगे बढ़ता ओकरा साथ देता नहीं। अच्छा, माने जे काम करता ओकरा के माने साथ। अच्छा, कहाँ कमी बा प्रशांत जी में? हाँ, जेकरा लगे करोड़ों के करोड़ बा, अच्छा, वो तो बैठ के आराम से खा सकता बात रउरा से पूछता है। रउरा तो मान लीजिए जवाब दे हम कि नेता वहाँ के लोग के बनावत नहीं है, वहाँ का पहले काहे ना नेता बन गई? अच्छा, वहाँ के जबले ना ऐसे ना बनी कि मौका देनी जे हो सकेला हम बनावत नहीं तो वो आगे मैंने हमारे सोच के मैंने सही करो। हाँ। लेकिन जब ना के कर पाई तो खुद उतरे के पड़ी ना जंग में। मान ली कि कोनो काम रुआ करता नहीं चाहते नहीं कि काम अच्छा हो तो मुकेश के भार दे देनी। हम वो लायक ना करब तो काल रुआ का करब? लाचार होके देखब कि केहू नहीं खाओ तो भाई अब हम ही उतरी। हो से कहीं जनता जागो आ विधि व्यवस्था बैठो बदल जाओ। जी।
तो का लगत है जे जितना लोग माने उपस्थित बा आजे भैया जी बा कि वही जब वहु जारू वाला नहीं लौके एकदम हम देखे सारा आदमी के प्रेमनगर आश्रम पर हो जे जाम हैं? 13 तारीख के प्रेमनगर आश्रम पर हो जे जाम माने एकदम मिजाज हो गई कि जाए के बाद जाए के टेंशन ना वोटो देम सन अच्छा अरे जाइल कोनो जोड़ के जाए के बा वोट देम सन हम वोट देम सन आपके अच्छा सर एक बात और कहा जाता है जैसे महिलाएं मतलब आपके रैली में कितनी आ रही हैं? पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की रहेगी। क्या बात है। चलिए भाई साहब, तो अब इस वीडियो को हम भी खत्म करते हैं और आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं बरौली में, यानी कि 13 तारीख को प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है और जिसकी तैयारी को लेकर के फैज अहमद साहब अपने विधानसभा क्षेत्र में जन जन के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और लगातार जो है जय जय बिहार का नारा लग रहा है। इस बदलाव यात्रा को लेकर के और प्रशांत जी के इस कार्यक्रम को लेकर के और फैज अहमद साहब के बातचीत को लेकर के और यहाँ के लोगों के मन के भावनात्मक विचार को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कुछ सवाल होगा तो सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सवाल को लेकर के पुनः फैज अहमद साहब से हम मिलेंगे और बेबाकी से फिर चाहेंगे कि सर जवाब दे पाएंगे। एकदम देंगे, एकदम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।